स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है ना? अब मुझे ये बताएं कि 14.3 तक का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया या नहीं आया? ऑल क्लियर? बहुत ही आसान सा चैप्टर था हमारा ये, और आज उससे भी आसान हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। 14.4 के अंदर इट इज़ ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम लोग जो हमने अभी तक पढ़ा है आपके लेस देन वाली जो कॉन्सेप्ट है, आपका मोर देन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, CI वाला जो कॉन्सेप्ट है। देखो बेसिक हम लोगों को आता है। हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर अपना बार ग्राफ, अपना हिस्टोग्राम, अपना पाई चार्ट, ये हम लोग सब सीख चुके हैं। डबल बार ग्राफ, वी ऑल नो दिस, ये आता है। अब ये लगा लो कि उसी का हल्का सा हायर वर्जन हम लोग आज अपना डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ईजी है, और यहाँ से जैसे पहले से बोलता हुआ आ ही रहा हूं मैं, एक भी मार्क हमारा नहीं कटना चाहिए। तो आज जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो CF वाले कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो आज सीखेंगे। इसमें दो चीजें होती हैं। एक हम लोग शो करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ लेस देन ओजिव, ऑन द बिहाफ ऑफ लेस देन ओजिव, एंड सेकंड होगा हमारे पास ऑन द बिहाफ ऑफ मोर देन ओजिव। अब देखो, आपको ये तो पता लगा, ये तो आपको, इसको छोड़ूं, ये तो आपको निकालना आ गया। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे और मोर देन के बिहाफ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये आप लास्ट लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं। मतलब आपका जो 14.3 जिस पे बेस्ड है, उससे जो थ्योरी थी वो हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, वेरी इजी, छोटा सा लेक्चर, बड़ा एंजॉय करेंगे, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। देखिए, जैसे ये हमें गिवन है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द CF डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द टेबल 14.13 हमें गिवन है। यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें गिवन है लेस देन 10, 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज हमें, देखो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी आती है, यहां से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये आपको CF सीधा हमें गिवन है। दोनों चीजें सिखाई है मैंने। अगर F गिवन हो तो CF कैसे निकालेंगे, अगर CF गिवन हो तो F कैसे निकालेंगे, वी आर अवेयर अबाउट इट, राइट? ये हम पहले कर चुके हैं। तो लेस देन 10 में CF जो है 5 है, लेस देन 20 में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी उसे प्लस करके हमने CF निकाला है। मतलब अगर मैं वैसे समझाने के लिए फिर से रिवाइज कराऊं तो ये वैल्यू 5 रही होगी, ये वैल्यू 3 रही होगी, तभी ये 5 आई, 5 प्लस थी, तभी हमारे पास ये 8 आया, जो कि ये रहा, है ना। 8 में हमने 4 प्लस किया तब ये 12 आया है। मतलब ये जो वैल्यूज हैं जो आपने प्लस की हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसीज थी, इजंट इट? प्लस करते चले गए, वैल्यूज निकाली, हमारे पास लास्ट वैल्यू कितनी आ गई, 53। और ऑब्वियस सी बात है इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम भी कितना रहा होगा, सिग्मा Fi 53 ही रहा होगा। ये बात जेन्युइन सी है। तो हम लोग दो चीजें सिर्फ समझनी है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजें। जिस भी स्टूडेंट को लेस देन निकालना आता है, CF वाला कॉन्सेप्ट, मोर देन वाला निकालना आता है, उसके लिए काम खत्म। इतना सही काम है सिर्फ। हम लोग लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में अपर लिमिट को लेके चलेंगे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। CF तो हमेशा रहेगी, CF को तो लेके चलना ही चलना है, उसे तो हम लेंगे ही लेंगे y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, लेस देन वाले में अपर लिमिट को लेंगे x एक्सिस के ऊपर, मोर देन वाले में लोअर लिमिट को लेंगे x एक्सिस के ऊपर। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैल्यूज हमारे पास हैं, तो मैंने पहले से यहां पे दिखा दिया। इस तरह से हमारे पास ये CF है, हमने ले ली, ये CF हमारे पास है 5, 8, 12, 15, ये सारी की सारी क्या है, CF हमारे पास प्रेजेंट है, ये वाली सारी की सारी, राइट? ऑल दीज आर CFs। ओके, एंड व्हाट डिड आई से कि हम लोग लेस देन वाले केस के अंदर अपर लिमिट लेके चलेंगे आपके x एक्सिस के ऊपर। तो लेस देन ओजिव हमें इसके लिए फॉर्म करना है, टेबल हमें गिवन होगी। वो लेस देन का कॉन्सेप्ट CF के बिहाफ पे, या लेस देन निकालना, CF निकालना लेस देन के बिहाफ पे, दोनों चीजें हमें पता है। वाइस वर्सा वी नो इट वेरी वेल। CF निकालनी आती है, अभी टेबल में आपने निकाला भी, पहले भी आप निकाल चुके हैं, वो शो कर देंगे आपके y एक्सिस के ऊपर, और यहां पे शो करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट योर अपर लिमिट। x एक्सिस पे आप अपर लिमिट शो करेंगे। सर अपर लिमिट कैसे होंगी, बताया था मैंने 14.3 की थ्योरी के अंदर बताया था मैंने कि हम लोग इन वैल्यूज को कैसे शो कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझें प्लीज, उसके बाद ये क्लियर होगा, राइट? सो हमने अपर लिमिट वाली वैल्यूज यहां पे शो कर दी, हमने इंटरवल ले लिया। इंटरवल का कॉन्सेप्ट वही है जो आप लोग 7th 8th से समझते हुए आ रहे हैं कि हमें एक पर्टिकुलर विड्थ, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बिहाफ पे वैल्यूज x एक्सिस पे, y एक्सिस पे शो करनी होती हैं, ताकि सभी को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। तो यहां ले लिया अपर लिमिट, यहां ले लिया आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उनको अपना डॉट से कर दिया शो और सभी को कर दिया ज्वाइन। तो जो ग्राफ बना हमारे पास, दिस इज लेस देन ओजिव, राइट?
जब मोर देन की बात आएगी तो मोर देन वाले केस के अंदर आप यहां पे अपर लिमिट नहीं शो करेंगे, आप यहां पर लोअर लिमिट शो करेंगे। बस इतनी सी कहानी है, बाकी तो कुछ भी इस चैप्टर के अंदर नहीं है, इस एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। बस उनको डॉट दिखा दें, जो जिसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उनको शो करना स्टार्ट कर दें। एज सिंपल एज दैट। ये आ गया मोर देन वाले केस के अंदर। हमने यहां पे टेबल ली एग्जाम्पल समझने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर मोर देन और इक्वल टू 0 53 है। अब ये मुझे पता लग गया कि टोटल वैल्यू 53 ही रही होगी, जेन्युइन सी बात है। उसी के बिहाफ पे मैंने मोर देन बना दिया। कोई टेबल गिवन हो तो वहां से मैं लेस देन भी बना सकता हूं, मोर देन भी बना सकता हूं, पता है हमें इस बात का। ये बना दिया तो अब की बार हमारे पास वैल्यूज क्या आई CF की 53 48 45 41 एंड सो ऑन। हमारे पास लास्ट वैल्यू पिछले वाले की तरह सेम आ गई। ठीक है, इस वाले केस में क्या लेके चलेंगे एक्स एक्सिस पे, आपका लोअर लिमिट लाइक दिस वन। यहाँ पे लोअर लिमिट आ गया। ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आपने निकाली है, अपनी वैल्यूज को आपने शो किया। एक बात को ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंटली, जब भी मोर देन वाले केस में जाएंगे ना, आपके पास ऑब्वियस सी बात है मोर देन वाले केस में सबसे जो पहली वैल्यू होगी वो हाईएस्ट वैल्यू होगी, सबसे ज्यादा होगी ना। हमने क्वेश्चंस किए थे जहां बताया था कि इससे ज्यादा मार्क्स तो सभी के आए होंगे। जैसे इसने यहां पे कहा मोर देन 0, तो 0 से ज्यादा मार्क्स तो सभी बच्चों के आए हैं ना, तो सभी जो टोटल बच्चे होंगे वो वैल्यूज यहां पे लिखी जाएंगी, उससे फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे कम होते जाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि मोर देन वाले केस के अंदर हमारे पास हमेशा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ओके, क्योंकि वैल्यू रिड्यूस होती हुई आएगी। जब भी लेस देन वाले की बात करेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता हुआ जाएगा। समझ गए? ध्यान रखना, नीचे से ऊपर क्यों होता हुआ जाएगा, क्योंकि लेस देन वाले केस के अंदर आपके पास सबसे पहली वैल्यू छोटी होगी, फिर इंक्रीज होती हुई बड़ी होती हुई जाएगी हमारे पास। यही कहानी थी ना। हाँ सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने शो कर दिया अपर लिमिट के बिहाफ पे, मैंने लेस देन वाला शो कर दिया और ये बोलते हैं कि आप सिर्फ इस ग्राफ पे ही मीडियन निकाल के दिखाएं, इस ग्राफ पे ही बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए, जैसे हम लोग मीडियन का फॉर्मूला यूज करते थे जो हमने 14.3 में किया था, उस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना। आप ग्राफ ड्रॉ करें लेस देन वाला या मोर देन वाला, या आप दोनों को करके दिखा दो। मैं लेस देन वाला करके दिखाता हूं, फिर दोनों का करके भी दिखाऊंगा। लेस देन वाला हमने ड्रॉ कर दिया। यहां पे ड्रॉ करने के बाद ग्राफ से बताएं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन। तो इस केस में क्या करेंगे, जो आपकी n की वैल्यू है, n हमारे पास कितना था 53, तो आप क्या करेंगे n/2 करेंगे। n/2 करेंगे कितना आ जाएगा 26.5। तो सर ये जो वैल्यू है ना 26.5, ये चेक करो अपनी CF के अंदर, इसे चेक करेंगे CF के अंदर। CF में चेक किया समवेयर अराउंड यहाँ पे 26.5 आएगा। ये मेरा पॉइंट है 26.5। इस पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉइंट आया, मैंने इसके पैरेलल यहां से ड्रॉ कर दी लाइन, ये ड्रॉ हो गई, ये लाइन हो गई मेरी ड्रॉ। जहां पर भी ये लाइन जाके कट होगी मेरे इस ग्राफ के अंदर, जो हमने लेस देन वाली के बिहाफ पे ग्राफ ड्रॉ किया था, जहां पर भी इस लाइन में हमारे पास मीट होगा, उस पॉइंट से अब की बार मैं y एक्सिस के पैरेलल उसे नीचे ले आऊंगा। तो इसे नीचे की तरफ ले आया, जहां पर भी जाके x एक्सिस में कटेगा, जो भी पॉइंट वो आएगा वो हमारा मीडियन होगा। दैट इज द आंसर। फिर से सुनो, हमें कहा गया लेस देन वाला ग्राफ बनाओ, लेस देन ओजिव आप शो करें और हमें मीडियन निकाल के दिखाएं, ग्राफिकली वहीं से निकाल के दिखाएं। n हमें पता होगा, जेन्युइन सी बात है। n/2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो CF में ही चेक करने वाले हैं। तो CF में चेक किया, हमारे पास 26.5 यहाँ पे आया। इस पॉइंट से पहले x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। जब पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं पे इस ग्राफ में, इस लाइन में हमारे पास पॉइंट पे जाके टच होगा। जहां भी टच होगा, जहां भी करेगा इंटरसेक्ट, जहां भी मीट होगा, वहीं से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो। जैसे ही y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो जब x एक्सिस पे कहीं पे पॉइंट जब मीट होगा वो आपका मीडियन होगा। नाउ व्हाट, अगर आपके पास दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, अगर हमें बोला जाए कि लेस देन और मोर देन दोनों के भी हाफ पे करना है, फिर कैसे करेंगे? तो कुछ नया नहीं करना इस केस के अंदर भी। यहां पर भी मुझे बस दोनों को एक ही ग्राफ पे दिखाना है। लेस देन ओजिव को और मोर देन ओजिव को, दोनों को एक ही ग्राफ पे दिखाना है। ये दोनों वैल्यूज मेरे पास हो गई, इन दोनों को इकट्ठा दिखा दिया। ये आपका हो गया मेरे पास मोर देन वाला, यही बना था। ये हो गया मेरे पास लेस देन वाला। जहां पर भी दोनों पॉइंट्स मीट करेंगे ना, जहां भी दोनों ज्वाइन करेंगे, उसे आप नीचे की तरफ ले आओ पैरेलल टू y एक्सिस। जहां भी ये मीट करेगा x एक्सिस पे, वही आपका मीडियन होगा 66.4। ऐसे निकाल लो, अगर दोनों से निकालना है, अगर हमें कहा गया है तो। अदरवाइज यहां पे निकाल दो। सिर्फ लेस देन के बिहाफ पे आपका मीडियन जो होगा वो सेम ही आएगा, आपका आंसर सेम ही आने वाला है।
बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करना है, जो विड्थ है वो आप सेम लेके चलेंगे, जो भी इंटरवल आप लेके चलना चाहते हैं वो ग्राफिकल ड्रॉ करना आपको पहले से आता है, इसमें कुछ नया नहीं है सिवाय बस इन दो चीज़ों के। एक लेस देन वाले में अपर लिमिट लेनी है, मोर देन वाले में लोअर लिमिट को एक्स एक्सिस पे लेना है, वाई एक्सिस पे तो आपका सी एफ ही रहेगा। डन, बस इतनी सी कहानी है। तो दोनों को कर दिया। अच्छा हाँ, ये हमारे पास आ गया मीडियन, इन दोनों को जब जहां पर भी मीट होंगे। हियर इज अ नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं इसमें क्या बोलते हैं। बेसिक समझ लिया, अब इस क्वेश्चन से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट किए, लेस देन ओजिव वाला और जो मोर देन ओजिव वाला, उन्हें हम किसी क्वेश्चन के बिहाफ पे कैसे शो करेंगे, कैसे उसकी करेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो ध्यान से देखिएगा, वही दोनों कहानी याद रखनी है जो मैंने पहले अभी बताई आप लोगों को। देखिएगा व्हाट इट सेज, द एनुअल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय 30 शॉप्स ऑफ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन अ लोकेलिटी गिव राइज टू द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें प्रॉफिट गिवन है और नंबर ऑफ शॉप्स हमें गिवन है। यहां पे आपको इसके लिए ड्रॉ करना है दोनों ही वैल्यूज के लिए। आपको लेस देन ओजी भी शो करना है, ठीक है, आपको मोर देन ओजी भी शो करना है, और साथ में आपको मीडियन भी बताना है ग्राफ को देख के। मैथमेटिकली वैल्यू नहीं निकालनी है, ग्राफिकली ही आपको मीडियन को पॉइंट आउट करना है। बताइए कहां पर इसका मीडियन होगा, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूं एक बार, हमें ध्यान से यहां पे दिखाई देता रहेगा। एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, और वो उसी को दिखाई देगी जिसने लेस देन वाला और मोर देन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। जिसने 14.3 की थ्योरी अच्छे से समझी थी वही से समझ सकता है। अब मैंने एक चीज बताई कि सर आप है ना मोर वाले केस में, मोर देन ओजी वाले केस में कौन सी लेके चलेंगे, अपनी लोअर लिमिट की बात करेंगे। लोअर लिमिट को एक्स एक्सिस पे पुट करेंगे। जब लेस वाला कॉन्सेप्ट होगा तो वहां पे आप अपर लिमिट को पुट करेंगे एक्स एक्सिस पे। परफेक्ट सी बात है, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। जब दोनों को इकट्ठा दिखाएंगे ना तो वहां पे कभी कभी ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को कि सर रिप्रेजेंट तो कर देंगे लेकिन एक्स एक्सिस को नेमिंग कैसे करेंगे। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आपको गिवन होगा ना, मार्क्स है, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है, वो आप शो करेंगे। यहां पर सीएफ ही होगी तो दोनों के रिस्पेक्टिव केसेस में मैं सीएफ को ही शो करूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे आएगा, तो यहां पे ये नहीं लिखूंगा मैं कि आपका लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, वो सिर्फ तब लिखूंगा जब इंडिविजुअल ग्राफ के बारे में पूछा गया होगा। बेसिक सी बात है ये, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये गलती करते हैं। वी गेट कंफ्यूज्ड कि अब मैं नीचे क्या लिखूं। ये तो दोनों लेस देन वाले को भी मोर देन वाले को भी एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया। अब मैं एक्स एक्सिस पे क्या लिखूं, क्या मेंशन करूं, क्या मैं लेस वाला कॉन्सेप्ट लिखूं या मोर वाला कॉन्सेप्ट लिखूं। उस केस में आप सिर्फ जो आपको वैल्यू गिवन होगी वो लिखेंगे। प्रॉफिट की बात चल रही है तो प्रॉफिट ही यहां पे मेंशन करेंगे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद मोर देन कॉन्सेप्ट। मोर देन वाले में आप लोअर लिमिट को दिखाएंगे, तो ये रही आपकी लोअर लिमिट्स। ये बताया था मैंने लोअर लिमिट कैसे होंगी 14.3 की थ्योरी के अंदर। तो यहां से क्या क्या वैल्यूज आएंगे आपकी, पहले मोर देन वाले की लिख रहा हूं यहां पे पहले। अरे हट जा भाई, एक सेकंड रुको। फर्स्ट आएगा 530, ये आ गया 530। तो 5 कहां पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे। 30 कहां पे जाएगा, वाई एक्सिस पे। लेट अस हैव अ लुक। एक्स एक्सिस पे 5 यहां सेंटर में आएगा, ये रहा 30, ये वाला हमारे पास हो गया 530। इसी तरह से 1028, 10,28 ये आ गया। अगला आपका 1516, ये लो। उसके बाद 2014, ये लीजिए सर 2014। पहले लिख लो इन सबको, या भले टेबल में दिखा भी दो। इनको दिखाना जरूरी है, मेंशन करना जरूरी है कि आप क्या क्या वैल्यूज लेके चल रहे हैं। और ये थ्योरेटिकली मेंशन करेंगे आप कि लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में कौन सी लिमिट को ले रहे हैं और मोर देन वाली में कौन सी को मेंशन कर रहे हैं। थ्योरेटिकली लिखना मैंडेटरी है। देन 25, 14, सिमिलरली 37, ये लो 37, एंड देन 35, 3। इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर देंगे, यहां पे दिखा देंगे। 530 ये रहा, 1028 ये रहा हमारे पास 10, और ये रहा हमारे पास 28, पॉइंट कर दिया। 15, 16, एक्स एक्सिस 15, यहां पे 16 हमारे पास कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला ब्लैक वाला। देन 20, 14, 20 पे 14 ये आ गया। देन 25, 14 ये लो। ऐसे ही नेक्स्ट वाले दोनों हम लोगों ने शो कर दिए। अब कहानी आती है आपके लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में। लेस देन में आप अपर लिमिट को दिखाएंगे। इसे रब कर दो एक बार में, ये पता लग गया ना। अब उसके लिए बनाते हैं टेबल। इसे हटा दो, एक सेकेंड, इसे रब करते हैं और मैं आपको लेस देन वाला दिखाता हूं करके। देखो यहां से अगर मैं सी आई बनाऊं तो सी आई क्या बनेगी, पहले वो लिख लेते हैं। तो ये होगी हमारे पास सी आई। वैल्यूज कहां से कहां जाएंगी, 5 to 10। थोड़ा सा इसे ऊपर कर दो हल्का सा,
चलिए, पहली होगी आपकी 5 to 10, देन 10 to 15, 15 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, लास्ट वैल्यू क्या आएगी 35 to 40, परफेक्ट 35 to 40, ये लो सर, ये हो गया डन। उसके बाद कहाँ जाएंगे, आपके पास है नंबर ऑफ शॉप्स, शायद हाँ नंबर ऑफ शॉप्स। अब फिर से वही बात जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, ये वही स्टूडेंट लिख पाएंगे जिसे 14.3 की थ्योरी पता होगी। तो पहली वैल्यू में क्या मैं मेंशन करूंगा, वहां था मोर देन और इक्वल टू 30, यहाँ पे सिर्फ बात है 5 से 10 की। तो 5 से 10 वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम 30। सो 30 माइनस 28, ये आपकी पहली वैल्यू आएगी 2। उसके बाद 28 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा आपका 12। देन 16 माइनस 14, ये आपका आ जाएगा 2। 14 माइनस 10, ये आपका आ जाएगा 4। 10 माइनस 7, ये आपका आ गया 3। 7 माइनस 3 4, और लास्ट वैल्यू तो 3 आपकी है ही है, वो हमारे पास रहेगी। सो 2 12 2 4 3 4 3, दिस इज द नंबर ऑफ शॉप्स। नाउ लेट अस गो टू CF, क्योंकि CF के बिना आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। CF निकालना मैं सिखा भी चुका हूं, हालांकि ये भी सिखा चुका हूं। पुट करिए फर्स्ट आपका एज इट इज, नेक्स्ट एड 2 to 12 14 प्लस 2 16 प्लस 4 20 प्लस 3 23 प्लस 4 27 एंड 27 प्लस 3 30। यू कैन चेक, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, लास्ट वैल्यू आपकी सेम है जो आपकी टोटल वैल्यू थी, क्योंकि मोर देन और इक्वल टू 5 में सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए थे, सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, तो सेम हमारे पास लास्ट वैल्यू यहाँ पे आई है। सो दिस इज 2 14 16 20 23 27 30, दीज आर CFs। अब मैं क्या कह रहा था कि सर जब लेस देन वाले कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो अपर लिमिट शो करेंगे। अपर लिमिट कहां है, ये सारी ही आपकी अपर लिमिट्स है, ये रही। सो एक्स एक्सिस पे इन्हें लेके चलेंगे, वाई एक्सिस पे CF को लेके चलेंगे। पहला क्या बनेगा 10 2, कहां पर है, ये रहा 10 2। नेक्स्ट वाला 15 14 15 14, ये रहा। इसी तरह से 20 एंड 16, तो 20 ये रहा, 16 यहाँ पे आएगा। आप जब ग्राफ पे बनाएंगे तो और अच्छे से बनेगा, राइट। तो सबको मैंने शो कर दिया। इन्हें जब ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन करने के बाद हमारे पास जहाँ मीट होंगे वही आपका मीडियन आएगा। तो पहले वाले को जब मीट किया था हम लोगों ने, तो ये हमारे पास लाइन बनी थी। उसके बाद जब लेस देन वाले को किया तो हमारे पास ये लाइन बनी, जहाँ पे दोनों मीट हुए उस पॉइंट को मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस नीचे की तरफ लेके आया, जो पॉइंट आएगा दैट विल बी माय मीडियन। लिख देंगे ये मोर देन ओजिव, ये आपकी लेस देन ओजिव, दैट इज ऑल, दिस इज द क्वेश्चन। इसी पे के बिहाफ पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपका लेस देन वाला और मोर देन वाला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसके अंदर कुछ खास नया मैंने नहीं बताया सिवाय बस ये 2 पॉइंट्स के, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इतना सा ही कॉन्सेप्ट था, इतनी सी कहानी थी, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन, इन नेक्स्ट लेक्चर। जो भी डाउट्स होंगे मीट मी इन द डाउट सेशन। सो ऑल द बेस्ट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।